Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good morning students. Welcome to Forward Public School e-learning class 9, subject maths, unit number 15, Pythagoras theorem, theorem number 15.1, and I'm your maths teacher Asma Gul. Students, open page number 285. The name of the unit is Pythagoras theorem. Before starting the theorem statement, I would like to tell you about the theorem name, that why the name of this unit is Pythagoras theorem. Pythagoras theorem is a very important theorem, and this is related to a very famous Greek mathematician, Pythagoras. This theorem was used to find out the lengths of the side of a right angle triangle. So what is a right angle triangle? स्टूडेंट्स मैं आपको बताती चलूँ कि राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है, 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर होती है, जिसके अंदर आपका एक एंगल राइट एंगल होता है, डैट इज़ 90 डिग्री होना चाहिए. दैट्स वाई ये आपकी ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल कहलाई जाएगी. साथ साथ एक ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस ए बी सी हैं. एंगल 90 डिग्री एंगल के सामने वाली जो ऑपोजिट साइड होगी, दिस विल बी कंसिडर्ड एज हाइपोटेन्यूज, दिस हॉरिजॉन्टल साइड विल बी कंसिडर्ड एज बेस, एंड दिस स्ट्रेट वर्टिकल साइड विल बी कंसिडर्ड एज परपेंडिकुलर. एंगल ए के सामने वाली लेंथ को, ऑपोजिट साइड की लेंथ को स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है. एंगल सी के बिल्कुल सामने ऑपोजिट साइड की लेंथ को स्मॉल सी से डिनोट करवाया जाता है, और बी व एंगल के सामने ऑपोजिट साइड की लेंथ को स्मॉल बी से डिनोट किया जाता है. सो यहाँ आपको नोट में भी लिखा हुआ है कि वी ऑलवेज डिनोट द साइड्स ऑपोजिट टू एंगल ए एज ए, the side opposite to angle B by small b, and the side opposite to angle C by small c. So in this triangle, angle BAC is equal to 90 degree, and the side opposite to the 90 degree, this side BC is opposite to 90 degree, will be considered as the hypotenuse, and such kind of a triangle is called a right angle triangle. So I am going to read the statement of this theorem. In a right-angled triangle, the square of the length of hypotenuse is equal to the sum of the squares of the lengths of the other two sides. स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी थ्योरम की डिटेल की है, जिसमें आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है कि एक थ्योरम की स्टेटमेंट के 2 पार्ट्स होते हैं. द वन पार्ट ऑफ द थ्योरम इज़ अ गिवन पार्ट which information is given to you, and the other part of the theorem you have to prove. उस given information को use करके आपको theorem के second part को prove करना होता है. So first steps that how we should decide that which part which information is given to us, यानी ये हमें पहले डन करना होता है कि कौन सी मालूमात इंफॉर्मेशन हमें इस स्टेटमेंट में गिवन है. इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है बेटा. इस स्टेटमेंट में स्टार्ट का जो पार्ट है कॉमा तक, दिस वन इज़ गिवन टू यू. गिवन इंफॉर्मेशन में हमें जस्ट एक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी ड्रॉ करने को कहा गया है. प्रूव हमने क्या करना है, द स्क्वेयर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज. अब 90 डिग्री के सामने ऑपोजिट साइड जो हो रही है वो है ए सी. ए सी की लेंथ कंसिडर होगी स्मॉल बी, इसे स्मॉल बी से डिनोट किया जाएगा. लेंथ आपके पास ए सी साइड की लेंथ कंसिडर की जा रही है स्मॉल बी. इसका स्क्वायर शुड बी इक्वल टू बेस का स्क्वायर, दिस वन इज़ ए स्क्वायर, एंड परपेंडिकुलर का स्क्वायर सी आपके पास बन रहा है. दिस मीन बी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. इट्स मीन the square of the length of hypotenuse is equal to the, this mean b square is equal to the sum of the squares of lengths of the other two sides. जब ये hypotenuse है तो बाकी remaining 2 sides ये आपके पास हुई, this one base and this one is your perpendicular. this mean a square plus c square should be equal to b square. तो यहाँ पर आपका Pythagoras theorem satisfy होगा. so I am right draw figure तो मैंने आपको explain कर दी है कि एंगल a की बिल्कुल ऑपोजिट साइड आप देख रहे हैं स्मॉल ए डिनोट करनी है हमने, और एंगल बी के ऑपोजिट साइड की लेंथ को स्मॉल बी से डिनोट करना है, और एंगल सी के ऑपोजिट साइड विच इज़ ए बी को स्मॉल सी से इसकी लेंथ को डिनोट करना है. गिवन पार्ट हमें थ्योरम में है ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल. हमारे पास एक ट्राइंगल है जो एक राइट एंगल ट्राइंगल होनी चाहिए.
राइट एंगल के ट्राइंगल के अलावा कोई और ट्राइंगल आप यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर सकते। ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल हैविंग राइट एंगल्स एट बी, और जो आपने राइट एंगल ड्रॉ किया है दिस वन इज़ ऑन वर्टेक्स बी, यानी एंगल बी पे आपका 90 डिग्री ड्रॉ हुआ है। ए बी सी आर द मेजर्स ऑफ द साइड्स बी सी, सी ए एंड ए बी रिस्पेक्टिवली। आपकी जो साइड ए बी है ये बिल्कुल एंगल सी के ऑपोजिट आ रही है, तो इसको स्मॉल सी से डिनोट हुआ है। बी सी साइड के ऑपोजिट एंगल आपका ए बन रहा है, तो हम इसको स्मॉल ए से डिनोट करवा रहे हैं। और ए सी साइड के बिल्कुल ऑपोजिट एंगल बी है, तो हम इसको स्मॉल बी से इसकी होल लेंथ को कंसिडर कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। प्रूफ ऑलरेडी स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिया है कि हमने हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू आपके पास यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि आपकी फिगर के अकॉर्डिंग ये आपका परपेंडिकुलर है एंड दिस वन इज़ योर बेस। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही ड्रॉ कर दी है, क्योंकि पिछले पेज पे प्रीवियस पेज पे ये फिगर बनी। फिगर के बगैर हमें ज़रा एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है, फिगर देखकर आपने टू द पॉइंट यहाँ पे तमाम बातें करनी है। टू प्रूव आपने लिखा यहाँ पे बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स क्या किए हैं मैं आपको इस फिगर के थ्रू बताती हूँ। यही आपकी मेन फिगर है ट्राइंगल ए बी सी। हमने कंस्ट्रक्शन के थ्रू एंगल बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है साइड ए सी के ऊपर। कंस्ट्रक्शन में आप देख रहे हैं बी डी इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए सी साइड। आपने बी डी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ए सी पे, यानी जिसने कट किया है आपको आपकी ए सी साइड को एट पॉइंट डी पे। अब जो होल लेंथ है इस साइड की वो कंसिडर की है हमने स्मॉल बी। जाहिर सी बात है एक होल भी यहाँ पे कट किया है, तो इतनी लेंथ हमें सेपरेटली पता नहीं है। आप इसको सपोज कर लें कि दिस वन इज़ एन एक्स, तो रिमेनिंग पार्ट आपका होल में से इस एक्स को माइनस करेंगे तो दिस विल बी द लेंथ ऑफ ए डी साइड। इस सेगमेंट की लेंथ आपके पास आ, अगर इस सेगमेंट को हमने कंसिडर किया स्मॉल एक्स, तो होल में से आप एक्स को माइनस करें तो इस सेगमेंट की आपके पास लेंथ बी माइनस एक्स हो जाएगी। ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर ऑन ए सी। लेट मयर बी डी इज इक्वल टू एच। हमने जो बी डी की परपेंडिकुलर थी हाइट थी एल्टीट्यूड, हमने इसको एच से डिनोट कर दिया है। एंड मयर सी डी, मयर ऑफ सेगमेंट सी डी इज इक्वल टू एक्स स्मॉल एक्स, एंड देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ साइड ए डी आपके पास जो बन रही है सेगमेंट ए डी की लेंथ दिस वन इज़ बी माइनस एक्स। अब मैंने ये जो दो ट्राइंगल्स हैं इनको सेपरेटली स्टूडेंट्स यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है ताकि हम इजीली इसमें काम कर सकें। अगर आप इसको मूव करें तो दिस वन इज़ योर फर्स्ट ट्राइंगल ए डी बी, मैंने सेपरेटली यहाँ पर इसको ड्रॉ कर दिया है। और इसी तरह दूसरी ट्राइंगल है बी डी सी, इसको भी मैंने सेपरेटली यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है और इनकी साइड के मेजरमेंट्स को एज इट इज़ मैंने लिख दिया है। प्रूफ स्टार्ट करते हैं विद स्टेटमेंट। हर स्टेटमेंट को हम विदाउट रीज़न नहीं करेंगे, हर स्टेटमेंट के साथ प्रॉपर रीज़न देनी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि साथ साथ हर चीज़ की रिक्वायरमेंट बताई जाए। इन अ ट्राइंगल ए बी सी कॉरस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल बी डी सी। यहाँ पर आपने देखा एक बड़ी सी ट्राइंगल थी ए बी सी, इसको हमने कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स के थ्रू, कंस्ट्रक्शन से एडिशनल ड्राइंग्स होती हैं जिससे हम अपने थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर जब हमने कंस्ट्रक्शन की बेटा आपके पास दो ट्राइंगल्स बन गए। अब आपकी जो पूरी ट्राइंगल है होल ए बी सी को मैं कंपेयर कर रही हूँ इन दोनों में से एक स्मॉल ट्राइंगल से, विच वन इज़ बी डी सी, दिस वन। ये पहली वाली जो आपकी ट्राइंगल है इसके साथ मैं इसको कंपेयर करना शुरू कर रही हूँ, चेक कर रही हूँ, कंपैरिजन करके सिमिलैरिटी के थ्रू हम इस पे काम कर रहे हैं। एंगल ए बी सी, आपका जो एंगल ए बी सी, अब जो अल्फ़ाबेट आपके तीन अल्फ़ाबेट्स के सेंटर में है आप उस एंगल को कंसिडर कर रहे हैं। एंगल ए बी सी इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। इसी तरह अगर आप इस हमने ये कॉरस्पॉन्डेंस में ये वाली ट्राइंगल पिक की है ए बी डी ए, ये एंगल भी आपका जो एंगल डी पे बना हुआ है एंगल बी डी ए, दिस वन इज़ ऑल्सो अ 90 डिग्री। राइट एंगल्स हैं दोनों के दोनों हमारे। इसी तरह इन दोनों ट्राइंगल्स में आप देखें एंगल सी आपका जो आ रहा है, एंगल सी आपकी दोनों इन ट्राइंगल्स में, सॉरी बेटा दिस वन नहीं, ये वाली ट्राइंगल है हमारी बी डी सी, आपका एंगल बी एंगल डी के इक्वल आ रहा है, 90 डिग्री के आ रहा है। और इसी तरह इसमें जो एंगल सी है विथ सेम कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन के साथ आपके बी डी सी में भी वो मौजूद है उसी पोजीशन पे, तो एंगल सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। और थर्ड स्टेप में एंगल सी ए बी, सी ए बी आप देखें सी
CAB is congruent to angle CBD. सेम पोजीशन है आपकी CBD की, एंगल B की, और सेम पोजीशन है आपकी एंगल CAB की, दीज कॉर्नर एंगल्स। तो यहाँ पर ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। ऑलरेडी हम थ्योरम नंबर 14.4 में ये स्टडी करके आए हैं। हमने ये थ्योरम किया है कि जब तीन एंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी एक ट्राइंगल के तीन एंगल दूसरी ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग तीन एंगल्स के कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं, तो इन दिस केस ऐसी दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होती हैं बाय डेफिनेशन। ओके, सो ट्राइंगल ABC इज़ सिमिलर, ये सिमिलर का सिंबल है, ट्राइंगल BDC। ये दोनों ट्राइंगल्स आपकी जब सिमिलर हैं तो इनकी सेम साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल हो सकती हैं। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ, इसी तरह हम ये यहाँ पर लिख सकते हैं कि इस ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज है, दिस इज़ प्रोपोर्शनल टू हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्राइंगल BDC, यानी इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज और इस ट्राइंगल का, बड़ी वाली ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज, यानी आपकी ABC वाली ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज इज़ divided by is proportional to hypotenuse of triangle BDC. This mean इसकी whole side की length क्या है B और इस hypotenuse की length है A. We can write B by A according to theorem 4.4 कि जब दो triangles आपस में similar होती हैं तो उनकी corresponding sides आपस में proportional B हो सकती हैं। So B by A is equal to A by X, यानी hypotenuse divided by hypotenuse of second triangle is equal to A by X. A by X आपकी ABC का बेस है A और इस ट्राइंगल की बेस है X, तो A by X। हम यहाँ पर हाइपोटेन्यूज और बेस इसलिए ले रहे हैं बिकॉज हमारे पास जो परपेंडिकुलर हम उसको प्रोपोर्शनल लेने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज वो सिमिलर आ जाता है, हमारे पास 1 आ जाएगा। हम यहाँ पर हाइपोटेन्यूज और हमने बेस कंसिडर कर ली हैं इन दोनों की, और आपकी हर साइड दूसरी साइड के अपनी सेम ट्राइंगल्स की प्रोपोर्शनल आ जाती है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, BX इक्वल टू A², इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अगेन हमने अब ट्राइंगल जो ली है बड़ी, हमारी जो मेन ट्राइंगल है ABC राइट एंगल ट्राइंगल, इसको हम कंपेयर करेंगे अपनी सेकेंड वन वाली ट्राइंगल ADB के साथ, जिसको मैंने सेपरेटली यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं सेम उसी पोजीशन की ट्राइंगल, दिस राइट एंगल ट्राइंगल मैंने यहाँ पर ड्रॉ की हुई है, जिसमें जो लोकेशन जिस वर्टेक्स की है उसी जगह पे मैंने उसे लोकेट किया हुआ है। B आप देख रहे हैं यहाँ पर है, लेंथ ऑफ AB आपके पास स्मॉल c है, तो आपने उसी तरह उसको डिनोट करवा देना है, जस्ट यू विल कॉपी इट। अब ABC को कॉरस्पॉन्डेंस कर रहे हैं हम ADB के साथ। अगर इन दोनों की पोजीशन ABC में आप देखें, एंगल ABC अगर राइट एंगल है तो यहाँ पर बेटा एंगल ADB राइट एंगल है, यानी D पे वर्टेक्स पे जो एंगल है, दिस वन इज़ योर राइट एंगल आपने रीज़न देनी है। इसी तरह एंगल A और एंगल A की जो पोजीशन है, एंगल A और एंगल A की जो पोजीशन है, दिस इज़ कॉमन एंगल्स हैं दोनों की। यही ट्राइंगल हमने यहाँ पे ड्रॉ की है और यही ट्राइंगल इस मेन ट्राइंगल का एक पार्ट है, तो दिस वन इज़ कॉर्नर एंगल एंड सिमिलर है। थर्ड वन, 3 एलिमेंट्स हमने प्रूव करने होते हैं, एंड एंगल BCA एंड एंगल आपके पास एंगल DAB, ये सेम आपकी पोजीशन में है। DBA सेम DBA और एंगल BCA ये बिल्कुल आपके कॉन्ग्रुएंट हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल A हैं। सो बाय सिमिलर ट्राइंगल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्राइंगल्स जो हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, दीज आर सिमिलर ट्राइंगल्स, और इनकी हर साइड दूसरे की कॉरस्पॉन्डिंग साइड की प्रोपोर्शनल होगी। लाइक आपका यहाँ पर हाइपोटेन्यूज प्रोपोर्शनल होगा इस ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज के, दैट इज़ B by C एंड इक्वल टू C by B minus X। इसी तरह प्रोपोर्शनल करने के बाद आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, B को आपने B minus X से मल्टीप्लाई कर देना है एंड इक्वल टू C² हो जाएगा।
ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 2 हो जाएगी। ओपनली इसको मल्टीप्लाई किया गया है, बी स्क्वायर माइनस बी एक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। आपने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट में ऐड करना है, राइट साइड को राइट में ऐड करना है। दिस विल बिकम बी स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस बी एक्स और राइट साइड पे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा। ये कैंसिलेशन हो जाएगी इन दोनों टर्म्स की। यहाँ पर बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपके पास आ चुका है, जिसमें बी आपका हाइपोटेन्यूज है, इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आपका थ्योरम यहाँ पर proved हो चुका है। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस थ्योरम। द नेक्स्ट थ्योरम वी विल डू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अल्लाह हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ।